हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसके सुपर ट्रिक्स के साथ और उसकी व्याख्या के साथ। चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये पीएच मान, पीएच वैल्यू। हालांकि पीएच वैल्यू पर ऑफलाइन क्लासेस में 2 से 3 क्लास लग जाता है इसको डिस्कस करने में, लेकिन हमारे पास अभी वीडियो के माध्यम से उतना समय नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उस पर हिट करेंगे, उसी को सिर्फ समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो पीएच मान। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, आखिर क्या होता है पीएच मान कि पीएच वैल्यू। तो यहाँ पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देंगे, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए जर्मनी शब्द पोटेंज, पी के लिए पोटेंज भी इस्तेमाल करते हैं, ये जर्मन वर्ड है। तो पोटेंज का भी मतलब पावर होता है। तो जैसे आप अगर होम्योपैथी का कोई दवा वगैरह लेने जाते हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास, तो वो आपसे वो पोटेंसी पूछता है। तो पोटेंसी का मतलब भी पावर ही होता है। तो पोटेंज, पोटेंसी, ये सब का अर्थ पावर ही है। तो पीएच मान का अगर हम लोग बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंट 8 में जो बात हम लिखे हैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री जो थे सारेन पेडर लॉरिट्ज ने प्रस्तुत किया था पीएच की अवधारणा। अब चलिए वहां से समझते हैं और फिर एक बार पूरा डिस्कस करेंगे, तो इधर हम आएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं पीएच का ये जो वैल्यू है। चलिए थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं। पीएच का जो वैल्यू है, यहाँ पर ट्रिक्स में हम यहाँ पर 7 लिखे हुए हैं, और 7 से जो बड़ा होगा, जिसका भी पीएच मान 7 से बड़ा होगा, उसको हम लोग क्षारीय बोलेंगे, अल्कलाइन इन नेचर बोलेंगे। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा उसको हम लोग एसिडिक इन नेचर बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो 7 आखिर है क्या? तो शुद्ध जल, सबसे शुद्ध रूप जो जल का होता है वो रेन होता है। तो आप किताबों में पढ़े भी होंगे 8, 9, 10th में कि रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन जब बारिश की बूंदें पृथ्वी तक आती है तो उसके यहाँ पर पृथ्वी तक आते आते उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी, धूल कण, ये सब मिल जाता है, इसलिए वर्षा का जल भी इम्प्योर हो जाता है। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर 7 का मतलब जो पीएच वैल्यू है वो शुद्ध जल से लिया गया है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो होगा वही उसका पीएच मान 7 होगा। 7 से अगर बड़ा किसी का अगर पीएच वैल्यू होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से अगर कम होता है तो वो अम्लीय होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से ये जो यहाँ पर लिखे हैं आप इसको खूब बढ़िया से कॉपी पर उतार लेंगे और इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आइए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या लिखे हैं कि किसी विलयन की अम्लीयता मतलब एसिडिक, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। और ये पीएच का जो वैल्यू होता है -log H+। तो इसको अगर समझाया जाए पीएच को कि -log और H+ क्यों होता है, तो इसके लिए थोड़ा लंबा क्लास मुझे चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, जो कि वीडियो में उतना कवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए अभी आप सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको समझ लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर में यहाँ कहा गया है किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय, एसिडिक होता है, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं। इसी को थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, है ना। 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। हमेशा ध्यान देंगे पीएच हम लोग जब भी लिखेंगे तो छोटा p लिखेंगे और बड़ा h लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
अगर हम लोग बड़ा P लिख देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन इसी से लिया गया है ना, स्मॉल p कैपिटल H। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट में हम लोग यहाँ आते हैं। pH मान 7 से अधिक होने पर, देखिएगा यहाँ पर हम P को कैपिटल लिख दिए हैं, तो ये मेरा मिस्टेक है ना, ये P छोटा होगा और H बड़ा होगा, यहाँ पर भी P छोटा होगा और H बड़ा होगा। तो pH मान 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय होता है, यानी अल्कलाइन इन नेचर होता है। अब इसको हम लोग फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखिए, फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इसको हम नज़दीक ले आते हैं ताकि बढ़िया से दिखाई पड़े। और अगर वीडियो अगर धुंधला आएगा तो आप वीडियो के ऊपर जो 3 डॉट्स होता है वहाँ पर जाकर वीडियो के क्वालिटी को थोड़ा सा हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो खूब बढ़िया से दिखाई पड़ेगा। चलिए तो यहाँ फोर्थ नंबर पॉइंट में आते हैं। मानव शरीर का pH लेवल 7 से 7.8 तक होता है। मानव शरीर का pH लेवल 7 से 7.8 तक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये पॉइंट नंबर 5, वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम होने पर इसे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारा किसान ये सब बोलता है कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा किसान होता है, एसिड रेन है, एसिड रेन है, वो क्या करता है, अम्लीय वर्षा जो होता है वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, सभी फसल को गला देता है। तो एसिड है, तो एसिड किसी भी चीज को गलाता ही है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से इस पॉइंट को देखिए, वर्षा का जल का pH मान अगर 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, और ये फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, हमारे मुंह का pH लेवल, यानी जो लार का जो pH वैल्यू है, हमारे मुंह में लार बनता है, तो हमारे मुंह का pH लेवल 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब है दांत जो है वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगेगा, खुरदुरा टाइप का होगा और धीरे 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 दांत टूटने लगेगा। तो यहाँ पर फिर से इस चीज को समझिए, हमारे मुंह का pH लेवल यानी कि जो लार होता है, अगर उसका pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपना pH वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग जो रोज सुबह उठ करके कुल्ला कर लेते हैं और ब्रश रगड़ते हैं मुंह में, वो काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके हम लोगों को सबसे पहले सुसुम पानी या गर्म पानी पीना चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा शास्त्र में भी ये बात बताया गया है, बायोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले सुबह उठ करके आपको 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना चाहिए, क्लियर, जिससे कि हमारा जो मुंह का pH वैल्यू जो रात भर बना है वो वैल्यू अब हमारे स्टोमक में चला जाए, शरीर के अंदर चला जाए और किसी भी चीज को पचाने में पाचन तंत्र मजबूत रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दांतों का इनामेल, ये जो दांत होता है, ये जो दांत का उजला वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये और ये दांत का इनामेल कहलाता है। इनामेल सफेद दिखाई पड़ता है। तो दांतों का जो इनामेल होता है वह, यहाँ ध्यान दीजिए, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। यह भी क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपको बताना है दांतों का इनामेल, ये व्हाइट वाला। ठीक है, 8वां नंबर पॉइंट जो कि शुरू में ही लिखना था लेकिन भूल गए, यहां पर लिखिए। pH की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री, जिनका नाम था सारन पेडर लॉरिट्ज, ने प्रस्तुत किया था कि भाई pH है क्या। तो pH से सबसे पहला जानकारी इन्हीं वैज्ञानिक ने, सारन पेडर लॉरिट्ज ने दिया था। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, किस लैबोरेटरी में pH का वैल्यू को सबसे पहले आंका गया था। तो ये लैबोरेटरी का नाम है, देखिए, डेनिश लैबोरेटरी, है ना, लैबोरेटरी डेनिश नाम है इसका। चलिए
अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग इसको करीब ले आते हैं और जो इम्पोर्टेंट बात है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं, है ना। चलिए इधर देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ शुद्ध जल को, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, शुद्ध जल को न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल का अर्थ होता है तटस्थ, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही निगेटिव चार्ज हो, तो शुद्ध जल को न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा शुद्ध जल पे कौन सा चार्ज होता है, तो शुद्ध जल पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन इसके आगे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहीट, 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहीट पर शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, इसका pH मान 7 होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितने डिग्री पर आंका जाता है। तो साइंटिस्टों का कहना है कि शुद्ध जल को न्यूट्रल कहते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहीट पर शुद्ध जल का pH मान 7.0 यानी कि 7 होता है, जो कि हम लोग उधर pH में जब देख रहे थे, थोड़ा हम आपको उस तरफ दिखा देते हैं। यहाँ पर pH में जब यहाँ पर हम देख रहे थे तो यहाँ 7 इसी शुद्ध जल को लिया गया है। तो चलिए फिर से वापस हम लोग इधर आ जाते हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहीट पर शुद्ध जल का pH मान 7.0 होता है। और यहाँ पर देखिए रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। लेकिन वर्षा का जल पृथ्वी के धरातल तक आते आते उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी जैसे धूलकण ये सब मिल जाने से रेन का जो पानी है, वर्षा का जो जल है, उसका भी शुद्धता खराब हो जाता है। ध्यान देंगे, है ना। बादल से जो पानी गिरा अगर उसको वहीं पर किसी चीज में ये छान लिया जाए तो वो पानी सबसे शुद्ध रूप है। रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। चलिए और आगे देखते हैं। pH वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि pH वैल्यू किन किन चीज़ों का कितना होता है, इसको भी आप परीक्षा के लिए याद कर लेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। समुद्री जल का pH वैल्यू 8.4 होता है। खून का, मानव शरीर का जो ब्लड होता है उसका खून का pH वैल्यू 7.4 होता है। लार का, जो मुंह में लार बनता है, उसका वैल्यू 6.5 होता है। और जब यही लार यहाँ पर आप देखें जो पॉइंट्स हम लिखे थे कि यही लार का जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत अपने आप टूटना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लार का pH मान 6.5 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। मूत्र का यानी पेशाब का pH मान 6 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है और नींबू का 2.2 होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है ये 4, जिसको हम टिक लगाए हुए हैं। खून का pH मान पूछता है, लार का pH मान पूछा जाता है, दूध का और मूत्र का। ये आपसे 4 चीज का pH वैल्यू ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप खूब बढ़िया से याद कर लेंगे। वीडियो का क्वालिटी अगर कहीं पर आपको खराब दिखाई दे रहा होगा, धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो आप वीडियो के 3 डॉट्स में चले जाएंगे। 3 डॉट में वहां पर टच करेंगे और वीडियो का क्वालिटी को हाई क्वालिटी मोड में ले आएंगे तो आपको खूब बढ़िया से ये दिखाई पड़ेगा। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है मोटे तौर पर। जो पूछा जाता है यहाँ से आप उसका जवाब याद करके दे देंगे, समझ के दे देंगे। लेकिन pH वैल्यू जो है इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस में 1-2 क्लास का ज़रूरत हम लोगों को होता है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में जितना पूछा जाता है उतना हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसको खूब बढ़िया से
अपने कॉपी पर लिख लेंगे, सारे चीज़ को समझेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आगे जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। थैंक यू।